केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। हालांकि संसद के इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। इस बीच मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति गठित की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से इस समिति को लेकर पत्रकारों ने शुक्रवार को सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तो समिति ही बनी है, इसमें इतना घबराने की क्या ज़रूरत है। प्रहलाद जोशी ने कहा, अभी कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी, इसके बाद इस पर बहस होगी, फिर रिपोर्ट संसद में आएगी और उस पर चर्चा होगी। संसद प्रबुद्ध है और लोग भी समझदार हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र में नए नए विषय आएंगे तो चर्चा होगी ही, यह कोई कल से तो लागू नहीं हो जाएगा। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इस पर 2-3 दिनों में बता दिया जाएगा। 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में ही होते थे, इस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है। भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये डेमोक्रेसी, जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। धन्यवाद। विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में जो एजेंडा है, आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूँ। 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है, मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। इंपॉर्टेंट आइटम है, इसीलिए हमने बुलाया है। इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं सर देश में, ऐसा नहीं है कि लोकसभा विधानसभा की पहली बार इलेक्शन कई एक साथ हुए हैं पहली बार। पहले ऐसे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहले 63-67 तक, शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। कहा जा रहा है कि विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव बिल को पेश किया जा सकता है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः संसद को पुरानी से नई इमारत में शिफ्ट करने के इरादे से इस विशेष सत्र को बुलाया गया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अचानक से बुलाए गए इस सत्र के दौरान सरकार कोई महत्वपूर्ण बिल को भी पास करवा सकती है, लेकिन फिलहाल ये सब अटकलें हैं। इस बीच तमाम दलों के नेता संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के विचार पर जोर देते आए हैं। अब पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को ये टास्क सौंपने का फैसला आगामी चुनावों के मद्देनज़र इस विचार पर सरकार की गंभीरता को दिखाता है। साल 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद ने भी मोदी के विचारों से सहमति दिखाते हुए एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव कराए जाने का समर्थन किया था। साल 2018 में संसद को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा, बारी बारी होने वाले चुनावों से न सिर्फ मानव संसाधन पर बोझ बढ़ता है, बल्कि आचार संहिता लागू होने से विकास की प्रक्रिया भी बाधित होती है। अब जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल खत्म होने की ओर है, तब उसके शीर्ष नेतृत्व के बीच एक राय है कि अब वो इस मुद्दे को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते और सालों तक इस पर बहस के बाद निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
पार्टी के नेताओं का मानना है कि मोदी की अगुवाई में सत्तारूढ़ बीजेपी हमेशा समर्थन जुटाने के लिए बड़े मुद्दों टिकट बंटवारे पर ध्यान देती है। ऐसे में ये मुद्दा बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर भी फिट बैठेगा और इससे विपक्ष भी चित हो जाएगा। मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में इसी साल नवंबर-दिसंबर के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार के इस हालिया कदम ने लोकसभा चुनाव और इसके साथ या बाद में होने वाले कुछ विधानसभा चुनावों को आगे बढ़ाने की संभावना को भी खोल दिया है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।